हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल लैब टेस्टिंग नॉलेज। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डीएनए क्या होता है। आज हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट डिटेल में जानेंगे कि डीएनए क्या होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है। तो फ्रेंड्स, डीएनए की जो फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसका पूरा नाम होता है। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि डीएनए क्या होता है? डीएनए मानव शरीर की एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है जो हमारे पूर्वजों से, यानी कि जो हमारे माता पिता, दादा दादी, ठीक है, से हमें विरासत में मिलता है। ये सभी लिविंग सेल मतलब जो जीवित कोशिका होती है, जीवित कोशिका को लिविंग सेल बोलते हैं, में पाई जाती है। यानी कि जो सभी जीव में डीएनए मौजूद होता है। ठीक है, डीएनए अमर होता है और यह पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ट्रांसफर होता रहता है। ठीक है, आपने फिल्मों में या न्यूज चैनलों पर डीएनए के बारे में जरूर सुना होगा कि कैसे किसी इंसान के मृत शरीर, यानी कि जो डेड बॉडी है, की पहचान के लिए डीएनए की मदद ली जाती है। आज के इस वीडियो में हम आपको डीएनए के बारे में पूरी जानकारी बताएंगे कि डीएनए क्या होता है। ठीक है, इसकी कंप्लीट डिटेल। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि इसका अगला पार्ट भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम यहाँ पर कि डीएनए क्या होता है। फ्रेंड्स, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जैसा कि मैंने इसका पूरा नाम बताया था, एक जेनेटिक मटेरियल है जो इंसानों और लगभग सभी अन्य जीवों में पाया जाता है। अधिकतर एक व्यक्ति की प्रत्येक सेल में, यानी कि सभी सेल के अंदर डीएनए मौजूद होता है। ठीक है, और अधिकतर डीएनए सेल न्यूक्लियस में ही स्थित रहते हैं। इसे न्यूक्लियर डीएनए कहा जाता है। लेकिन डीएनए की कुछ मात्रा, यानी कि कुछ परसेंटेज माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाई जाती है, जिसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बोलते हैं या कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स में मौजूद स्ट्रक्चर होते हैं जो भोजन से मिलने वाली ऊर्जा या एनर्जी को उस रूप में कन्वर्ट करते हैं जिसे सेल्स के लिए इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, डीएनए के अंदर जानकारियां एक कोड के रूप में सुरक्षित रहती हैं। यानी कि जो डीएनए के अंदर जो हमारी जो भी जानकारियां होती हैं वो एक कोड के रूप में होती हैं। ठीक है, जो ये कोड होता है ये 4 केमिकल बेस का बना होता है, यानी कि 4 केमिकल बेस पर बना हुआ होता है। वो 4 केमिकल जो बेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? पहला होता है एडेनाइन, जिसे ए सिंबल दिया जाता है। दूसरा होता है ग्वानिन, जिसको जी बोलते हैं। तीसरा होता है साइटोसिन, जिसको सी बोलते हैं। और चौथा होता है इसमें थाइमिन, जिसको टी बोला जाता है। ठीक है, इंसानी डीएनए में लगभग 300 बिलियन, यानी कि लगभग 300 करोड़ बेस होते हैं। ठीक है, और इन बेस में से 99% से ज्यादा बेस सभी लोगों में एक जैसे होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन बेस का ऑर्डर या सीक्वेंस एक जीव के बनाने और रखरखाव के लिए उपलब्ध जानकारियों को निर्धारित करता है। ठीक वैसे ही जैसे किसी शब्द या वाक्य को पूरा करने के लिए अल्फाबेट दिखाई देते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं डीएनए बेस एक यूनिट बनाने के लिए एक दूसरे के साथ पेयर तैयार करते हैं, जिन्हें बेस पेयर कहा जाता है। ठीक है, तो जो ए होता है वो टी के साथ पेयर बनाता है, यानी कि जो एडेनिन होता है वो थाइमिन के साथ पेयर बनाता है। ठीक है, और जो सी वो जी के साथ पेयर बनाता है, यानी कि जो इसमें सी होता है, सी मतलब साइटोसिन जो होता है, वो ग्वानिन के साथ पेयर बनाता है। ठीक है, प्रत्येक बेस में या प्रत्येक बेस एक सुगर मॉलिक्यूल्स और एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स से जुड़ा होता है। जब एक बेस सुगर और फॉस्फेट से मिलते हैं तो इसे एक न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं, जो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, न्यूक्लियोटाइड 2 लंबे स्ट्रैंड में व्यवस्थित होते हैं जो एक स्पाइरल बनाते हैं। ठीक है, जिसे डबल हेलिक्स कहा जाता है। दिखने में डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर एक घुमावदार सीढ़ी की तरह होता है, यानी कि जैसे आपने सीढ़ी देखी होगी इस टाइप से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो बेस पेयर के साथ सीढ़ी का जो डंडा बनता है और सुगर और फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स सीढ़ी के वर्टिकल साइड पीसेस बनते हैं। ठीक है, डीएनए की सबसे खास बात यह होती है कि ये खुद को दोहराता है। दोहराता मतलब ये खुद की
कॉपीज तैयार करता है, यानी कि ये डीएनए जो होता है ये अपने आप की ही कॉपियां बनाता है। ठीक है, डीएनए का प्रत्येक स्ट्रैंड डबल हेलिक्स में बेस सीक्वेंस की डुप्लीकेटिंग के लिए काम कर सकता है। सेल डिवीजन के समय यह काफी महत्वपूर्ण कार्य होता है। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक नई सेल्स यानी कि जो नई सेल्स बनती हैं को ओल्ड सेल में मौजूद डीएनए की एक सटीक कॉपी की आवश्यकता होती है, तो ये उसी तरह से कॉपियां बनाता रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो हमारे डीएनए के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो क्या होते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूं इस वीडियो में। फ्रेंड्स, प्रत्येक दिन यानी कि हर डेली के हिसाब से अगर हम बात करें तो शरीर में लगभग 1000 से लेकर 10 लाख तक डीएनए नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसमें पॉइंट नंबर 2 आता है सबसे हैरान करने वाला तथ्य, यानी कि सबसे हैरान करने वाली बात है कि केवल 1 चम्मच डीएनए, यानी कि जितनी बड़ी एक चम्मच होती है, अगर इतना डीएनए में दुनिया की यानी कि पूरे वर्ल्ड की जितनी भी प्रजाति हैं उनकी जानकारी को रख सकते हैं, यानी कि इतना ये पावरफुल होता है। ठीक है, पूरे विश्व, इसका पॉइंट नंबर 3 है, पूरे वर्ल्ड के इंटरनेट डाटा को सिर्फ 2 ग्राम डीएनए में स्टोर किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है मानव शरीर में 20 से 25,000 जीन होते हैं। ठीक है, यदि डीएनए को यानी कि जो डीएनए होता है, डीएनए क्या होता है, जैसे डीएनए के जो होता है ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स होता है। डीएनए क्रोमोसोम्स को फैलाएंगे तो ये जीन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगर इसी तरह से हम इसकी बात करें तो जो डीएनए की पूरी तरह से फैलाने पर, यानी कि अगर डीएनए को पूरी तरह से फैलाया जाए तो ये इतनी लंबाई इसकी हो सकती है कि ये 600 बार पृथ्वी से सूरज तक पहुंच सकता है और वापस आ सकता है। ठीक है, इतना लंबाई इसकी हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, सूरज की, इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो सूर्य की जो यूवी किरणें, यूवी किरणें का मतलब होता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की जो किरणें होती हैं वो डीएनए को नष्ट कर सकती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज का हमारा टॉपिक था, डीएनए क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम इसकी नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे कि डीएनए क्या काम करता है, क्योंकि ये अगर एक ही वीडियो में सब कुछ जोड़ा जाता तो वीडियो काफी लंबी हो जाती। तो फ्रेंड्स, अभी हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा इस पे कि डीएनए का वर्क क्या होता है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।